नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ पे पाइथन पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो पे भी देखा है और ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट पे जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पाइथन के अंदर यूज़र से कैसे इनपुट लें। ठीक है ना, हम लोग यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे आज हम उसमें बात करने वाले हैं। तो ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे अपनी रैपल। ठीक है ना, हम लोग अपनी रैपल पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को भाई ये नहीं पता कि रैपल क्या होते हैं, हम लोग कैसे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो पे जाके देखें, फर्स्ट वीडियो ले, ठीक है ना, लेटेस्ट पाइथन के नाम से। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आज हम बात करने वाले यूज़र से इनपुट हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है ना, तो हमारी एक रैपल बनी हुई है प्रैक्टिस के नाम से, हम लोग हमेशा इसी को यूज़ करते हैं, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मैंने की ओपन, और ओपन करने के जस्ट बाद ये रैपल हो गई आपकी ऑन। ऑन के जस्ट बाद मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा डिलीट। इससे पहले हम लोगों को टॉपिक पढ़ा था जो एक्सप्लेट एंड इम्प्लिसिट के जस्ट बाद का टॉपिक क्या हमारा। जस्ट बाद का जो टॉपिक होगा, जस्ट बाद की टॉपिक है हमारा एज अ इनपुट यूज़र से। अभी तक देखो हम लोग अभी तक ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज़ करो मैंने एक वस्तु, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब ठीक है ना, प्रॉपर आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहूँ कि ए इक्वस टू 2 है, बी इक्वस टू 4 है और सी इक्वस टू 3 है। तो मैं यहाँ सिंपल सा अगर मैं इसे कर दूँ प्रिंट ऑफ ए, और प्रिंट ऑफ ए करने के बाद मैं तीनों को एक साथ में प्रिंट करूँगा। ठीक है ना, नाउ मैं यहाँ पे गया और मैंने किया ऑल्ट शिफ्ट और मैं कॉपी पेस्ट। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं कॉपी पेस्ट कैसे कर रहा हूँ, इसके लिए भी आप पिछली बड़ी वीडियो पे जाके देख लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं। और मैंने किया रन पे जाके, और ये पाइथन पे जाके कंसोल पे रन हो गया 2 4 एंड 3। ठीक है ना, ये सिंपल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम तो क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे फिर डिलीट। हम लोग क्या करने वाले हैं, एज अ यूज़र से हम कोई वैल्यू लेंगे। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वस टू हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इनपुट। इनपुट टाइप हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमें बताएगा कि इनपुट हमारा क्या करता है। इनपुट के अंदर टपल को इसके अंदर हम जो भी हम लोग वैल्यू देंगे ना, वो हमें असाइन कर देता है एक वेरिएबल के अंदर। यानी कि ए नाम का हमारे पास कोई वेरिएबल है, हम लोग इनपुट के जस्ट बाद हम लोग इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें कहाँ पे स्टोर करा देगा, ए के अंदर। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर एज अ इनपुट ऑफ, अगर सपोज़ करो मैं ए ले लूँ। ठीक है, मैं ले लिया ए, और या फिर मैं एक मैसेज इसमें लिख देता हूँ, बहुत अच्छा सा लगेगा हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और मैंने वैल्यू में ले लिया। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और मैं यहाँ पे कराऊंगा प्रिंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा कोड है, हमने कुछ नहीं लिखा इसमें, हमने लिख दिया एक वेरिएबल ले लिया ए, और एक जस्ट बाद मैंने लिख लिया एज अ इनपुट। इनपुट के जस्ट बाद इनपुट के अंदर मैं जो भी लिख देता हूँ वो एज हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होता है, वो आप लोगों को पता आएगा। इस तो हम लोग इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि क्या आएगा इसका आउटपुट। ये देखो कंसोल स्क्रीन पर ही हमसे कह रहा है क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो मैंने वैल्यू दी 5, और 5 देने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारी कितनी 5 होगी, 5 हमारी प्रिंट होके आ गई गाइस। ठीक है ना। अच्छा इसमें गाइस एक और हम लोग सॉरी, एक चीज़ हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा ना, ऑल्ट शिफ्ट, एक और हमने 3 वैल्यू ले ली। 3 वैल्यू ना लेके चलो कोई बात नहीं, हम सेकेंड हम लोग को अभी फ़िलहाल 2 वैल्यू की लेंगे ना। मैंने ए इक्वस टू ये कर लिया, और बी इक्वस टू गाइज मैंने एक और वैल्यू ले ली, ए इक्वस टू दिस और बी इक्वस टू दिस, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ गाइज ए प्लस बी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए दोस्तों, ए प्लस बी के अंदर यही आना चाहिए ना। अगर मैं सपोज़ करो ए की वैल्यू दे दूँ 2, बी की वैल्यू दे दूँ 5, तो मेरा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, हम लोग रन पे जाएंगे, और ये हमसे कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने दे दिया 4। सपोज़ करो फिर ये पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैंने दे दिया 5। सपोज दैट ओहो ये क्या आ रहा है 45। ठीक है ना, तो ये 45 क्यों आ रहा है गाइस,
ये हम लोग देखते हैं आज हम। देखो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था कि हम लोग है ना, इसको हमें ये बताना पड़ता है कि हम लोग प्रिंट के अंदर जो भी देंगे वो एज अ स्ट्रिंग काम करता है। तो अगर हमें वैल्यू बतानी है ना कि हमारा इंटीजर है या फिर फ्लोट है, हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू 9 चाहिए, तो गाइज मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट ऑफ ए, और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इंट ऑफ बी। सिंपल, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट ऑफ बी, क्योंकि हम लोग प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हो एज इट इज स्ट्रिंग का काम करता है। अब देखते गाइस, थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो मैं थोड़ा सा इसको रन करूँगा। रन करने के बाद मैं क्या करूँगा, रन करने के जस्ट बाद मैंने क्या किया, एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ 4 एंड एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ 6। ये देखिए गाइस हमारा ऐड होके आ गया है, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी यूज़र से कैसे भी किस तरीके से भी हम लोग अगर वैल्यू लेंगे ना, तो हम लोग उसे इस तरीके से हम लोग उसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम लोग एज अ टिस इन ए इक्वल्स टू मैंने ये ले लिया वैल्यू, बी इक्वल्स टू वो वैल्यू दे दी और डायरेक्ट मैं ए प्लस बी कराऊँ, फिर भी नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। अच्छा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी करूँ, ठीक है ना, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी करूँ, इक्वल्स टू तो रह गया, कोई बात नहीं लगा लेंगे, इक्वल्स टू मैंने लगा लिया, ओके। अच्छा गाइस मैं अगर इसको कराऊँ प्रिंट ऑफ जेड, क्या आएगा, ये कोई ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आएगा क्या। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ओके ना। मैं ले लूँ 3 एंड मैंने ले लिया 6, ठीक है ना, 3 एंड 6। ये देखिए गाइस जेड में भी क्या कर रहा है, वो ए प्लस बी कर रहा है ना, तो ए प्लस बी को वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, वो नंबर, ठीक है ना, एज अ स्ट्रिंग वो नंबर ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब हम उसे बताएंगे ये जो नंबर है ना, उसको कन्वर्ट कर लो आप इंटीजर में, और उसने इंट में उसे कन्वर्ट कर दिया। इंट में कन्वर्ट करने के बाद वो हमें क्या शो करा रहा है, ये देखिए गाइस 9 जो आ रहा है ना, 9 वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है आपका प्रिंट इंट ऑफ ए प्रिंट इंट ऑफ बी, और 3 और 6 जो आ रहा है ना, वो आपका इसके अकॉर्डिंग करा रहा। अच्छा मैं एक चीज़ और करके देख लूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंट ऑफ जेड, इंट ऑफ जेड अगर मैं करूँ तो क्या होगा गाइस, ओके क्या बात है, हम लोग एक और नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, 5 एंड 7, ओके गुड जॉब। नाउ अब क्या होगा, 5 एंड 7 फिर भी उसने 5 एंड 7 ही प्रिंट कराया है, क्यों, क्योंकि गाइस हम लोग प्रिंट जेड को हमने एज ए इंटीजर लिया है, फिर भी ए और बी के अंदर वैल्यू तो हमारी क्या होगी, एज ए स्ट्रिंग ही आएगी, हमको उसको चेंज करना होता है। तो हमको अगर उसको हम लोग अगर चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करने के लिए मैं इसे करूँगा कमेंट, और कमेंट के जस्ट बाद मैं इसे करूँगा सिंपल रन। सिंपल रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आउटपुट इनपुट टू 5 एंड 7, ये देखिए गाइस आउटपुट इज 12, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग एज अ इनपुट हम लोग दे सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूज़र से हम लोग कैसे वैल्यू इनपुट करें, ठीक है। था और हम लोगों ने एक सिंगल इनपुट का हमने एक प्रोग्राम बनाया था सेकंड वीडियो में, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस वाली वीडियो में हमने कहा था ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लोग उसे इस तरीके से करके इसमें इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आप एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कराएं, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लें, फिर उसको ऐसे प्रिंट कराएं। तो आप डिफरेंट छोटे मोटे प्रोग्राम बना ही सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का, और हम आगे बहुत ही लेंथी और हम प्रोग्राम इसमें देखने वाले हैं। तो गाइस हमारी पाइथन की सीरीज से आप लोग जुड़े रहे, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।